हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो कोई भी एग्जाम जिसमें से हिस्ट्री आता है और हिस्ट्री का जो एंशिएंट पार्ट है उसमें धर्मों से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें से आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अपना ऋग्वैदिक काल है उस ऋग्वैदिक काल की सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म देखिए, आप जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्हीं के द्वारा चलाया गया धर्म है, इसीलिए इसको बौद्ध धर्म कह देता है, क्योंकि ये बुद्ध के द्वारा चलाया गया। एक्चुअली जो गौतम बुद्ध थे वो इस धर्म को लेके इसलिए आए क्योंकि जो धर्म हमारा वैदिक धर्म था, तो वैदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल में बलि की प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई। वहाँ पर जो यज्ञ किए जाते थे उसमें से पशु बलि, पक्षियों की बलि इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई कि बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी। इन सारी वजहों की जो आधार बना वो बना अगले धर्म का या और धर्मों का आना। तो आज वही धर्म हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर, और इसमें से हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। देखिए, जो बौद्ध हैं 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए, और ये इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन थे। इनकी माता कोलीय वंशी महामाया थी, जो कि कोलीय वंशी थी। लेकिन क्या हुआ कि जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण जो है वो महाप्रजापति गौतमी यानी इनकी मौसी ने किया था। इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया। फिर इसके बाद में यशोधरा से इनका विवाह हुआ। उसके बाद में एक पुत्र भी इन्हें पैदा हुआ था, राहुल नाम का। तो इस तरह से ये इनकी जीवनचर्या रही। इसके बाद फिर कुछ समय बाद ये हुआ कि उनको विरक्ति होने लगी। उन्होंने ये संसार के जो दुखों को देखा, इस दुखों की वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, और इसके निवारण का मुख्य जो आधार है वो क्या है, इसकी खोज में वो क्या है वो निकल पड़े। तो उसी खोज के लिए जब ये निकले तो बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, उसका मतलब है घर का त्याग। तो उन्होंने क्या किया कि घर का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर देखिए उनकी जो माँ थी वो कोलीय वंशी थी, और इनका जन्म जो था देखिए 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो स्थान है जो कि अब नेपाल में अवस्थित है ये स्थान, तो ये लुम्बिनी स्थान था जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म का बचपन का जो नाम था उनका सिद्धार्थ था। बासाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ, ये करता है रुमिंदेई का अभिलेख। अब देखिए, जो रुमिंदेई का अभिलेख है ये अशोक द्वारा लिखाया गया था। किसके द्वारा? अशोक देखिए मौर्य वंश का शासक था, और अशोक बहुत ही ग्रेट शासक हुआ है मौर्य वंश का। तो ये शासक क्या है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है, 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया था, और वहाँ पर इसने क्या किया था कि वहाँ के जो लोग हैं उनको कर में कुछ छूट दी थी। तो इसी का विवरण जो है वो रुमिंदेई अभिलेख में किया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो बुद्ध हैं वो पैदा हुए थे कहाँ पे, मतलब कि वो वहाँ पर पैदा हुए, और उसी वजह से ये अभिलेख जो है इसका एक साक्ष्य के रूप में बनता है कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में वह शासक जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो देखिए वही कि जो मौर्य शासक अशोक था, उसी के जो रुमिंदेई अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि जो जन्म है उनका कहाँ पे, लुम्बिनी में हुआ, और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण इनका हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध अपने जीवन के लास्ट टाइम पे वो चले गए थे मल्लों की राजधानी। तो ये मल्ल गणराज्य जो है इसकी राजधानी कुशीनगर गए थे। यहीं पर देखिए क्या हुआ था
कि एक चुंद नामक लुहार था। तो चुंद नामक जो लुहार था, इस चुंद नामक लुहार ने गौतम बुद्ध को मद्य और सूक खाने को दिया था। सूकर मद्य कहते हैं उसको। तो सूकर मद्य खाने से उनको एक बीमारी हो गई थी जिसको अतिसार कहते हैं। अतिसार बीमारी हो जाने के कारण उनको काफ़ी पीड़ा भी हुई और उसी कारण से क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई थी, इनको मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महापरिनिर्वाण जो है वो राजधानी, मल्लों की राजधानी, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी तो इनकी जो एज थी वो लगभग 80 वर्ष थी और इसका जो टाइम था वो था 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी जब इनकी आयु 80 वर्ष की थी। अवंती, गंधार, कोसल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो देखिए इसमें से कोसल और मगध से है, लेकिन यहाँ पर देखिए अवंती, अवंती जो है ये उज्जैनी है। उज्जैनी मतलब मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं थे। संबंधित होने का मतलब ये कि यहाँ ये कभी मतलब अपने उपदेशों के लिए भी यहाँ पर नहीं गए ये अवंती। इसके साथ साथ गांधार नहीं गए। गांधार वर्तमान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो है वो उस समय भी बौद्ध ने उधर की यात्रा नहीं की। तो इसलिए ये तो जो जगह हैं ये बौद्ध से संबंधित नहीं है, लेकिन कोसल और मगध ये दोनों जो जगह हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब कि बुद्ध से संबंधित है एक्चुअली। हालांकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये जगह हो सकती हैं अवंती और गंधार, लेकिन पर्सनली बुद्ध से संबंधित नहीं है क्योंकि इस जगह की यात्रा उन्होंने नहीं की अपने जीवन काल में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, तो अंतिम व्यक्ति कौन था जिसको उन्होंने दीक्षित किया था? वो था सुभद्र। तो सुभद्र वो व्यक्ति था जिसको गौतम बुद्ध ने लास्ट में दीक्षित किया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई? तो वैशाली पे इन्होंने अपनी मतलब जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। वर्षा ऋतु में क्या होता था कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, मतलब कि जो इनके जो साधु थे, तो वो क्या करते थे कि जब बरसात होती थी तब कुछ एक जगह निवास करते थे, बाकी के टाइम पे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे और लोगों को शिक्षा देते रहते थे। तो बुद्ध भी अपनी वर्षा ऋतु का जो लास्ट था वो कहाँ पे? वैशाली पे इन्होंने बिताया था। बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, या सबसे अच्छी जो व्याख्या है वो है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन का ये मतलब है कि इच्छाओं का मर जाना। इच्छाओं का मर जाने का मतलब ये कि हमारे जो दुख के कारण है वो मोस्टली क्या है कि इच्छाएं हैं। हमारी अनंत इच्छाओं के कारण ही हम दुखित होते हैं। तो यदि हमारी जो अभी की इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाएं और भविष्य में होने वाली इच्छाओं का यदि जड़ नष्ट हो जाए, तब हम जो उस स्थिति में आएंगे वहां पर हमें दुख नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने निर्वाण का भी यही अर्थ बताया कि अगर किसी व्यक्ति में ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो व्यक्ति निर्वाण पा गया। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम देखिए, जब गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए, ठीक है, तो जब ये त्याग दिए तो सबसे पहले जो इनके गुरु बने थे वो अलार कलाम ही बने थे। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के बहुत ज्ञाता थे और सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से ही प्राप्त की थी। सांख्य दर्शन जो है वो कार्य और कारण के सिद्धांत पे काम करता है और यही कार्य और कारण का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने भी अपनाया है। अगर कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेटली कारण होगा, ये हमारा सांख्य दर्शन बताता है। एक बात और मैं यहाँ को आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था तो उनको कुछ चीज़ें क्रमशः दिखाई दी थी। क्रमशः दिखाई देने पे, जैसे वो पहले जब जा रहे थे चन्ना अपने सारथी के साथ में, तो एक बात और, उनका जो घोड़ा था, कभी अगर बहुत डीप क्वेश्चन पूछेगा तो उनका घोड़े का नाम पूछता, तो घोड़े का नाम कृंतक था। उनके घोड़े का नाम क्या था? कृंतक। तो जब वो जा रहे थे तो सबसे पहले जैसे उनको एक बीमार व्यक्ति दिखा तो उन्होंने चन्ना से पूछा था कि ये बड़ा दुर्लभ दिख रहा है, ऐसा क्यों है और ये सब कारण। इसके बाद में फिर मतलब कि और आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से उन्हें मतलब दूसरे दृश्यों में से, जैसे वो एक व्यक्ति मरा हुआ दिखाई देता है, अर्थी ले जाते हुए दिखाई देता है,
और सबसे लास्ट में जो है उस उन्हें एक मतलब संत दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वो 4 घटनाओं को मुख्यतः देखते हैं। तो उन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर वो क्या करते हैं कि संन्यास को धारण करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर दिया? सारनाथ में। सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत की गई, यानी कि धर्म का चक्र यहीं से चलना प्रारंभ हुआ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती वो जगह है जहां पर बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने व्याख्यान दिए हैं। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। अब देखिए जो उदयन था, उदयन के समय में ही ये मतलब कहां पर गए थे? कौशाम्बी पे गए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यह प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। देखिए बौद्ध संगीतियों से प्रश्न पूछते हैं और बौद्ध संगीतियां 4 हुई हैं। अगर हम पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो ये बौद्ध संगीति हुई है कब? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई है। ये राजगृह में हुई है और इस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु। लेकिन और यहाँ पर जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? महाकश्यप ने। तो हमने देखा कि पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, स्थान इसका था राजगृह, शासक उस समय था अजातशत्रु और अध्यक्ष था कौन? महाकश्यप। और इस समय हुआ क्या था? इस समय क्या था कि 2 पिटक लिखे गए थे। 2 पिटकों में से सुत्त पिटक और विनय पिटक, 2 पिटकों को लिखा गया था। तो ये था डिटेल पहली संगीति का। इसके बाद द्वितीय संगीति हुई। देखिए तो द्वितीय संगीति जो हुई वो हुई थी इससे 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व। कितने में हुई? 383 ईसा पूर्व में हुई थी और ये हुई थी वैशाली में। इस समय जो शासक था वो था कालाशोक और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी सर्वकामी या सब्बकामी ने की थी। तो ये जो था इस समय की स्थिति थी। और यहाँ जो हुआ था एक्चुअली वो क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में बटा था। एक भाग था स्थाविर का और एक भाग था महासंघिक का। तो ये वाली जो बात थी ये दूसरी संगीति में हुई थी। इसके बाद तीसरी संगीति जो है फ्रेंड्स ये हुई थी 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय का जो राजा था वो अशोक था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोगलीपुत्तिस ने। और इस समय क्या था कि संघ भेद को रोकने के लिए कार्य किए गए थे। अशोक ने ऐसा मतलब प्रावधान किया था कि जो संघ है इसकी शुचिता निश्चित बनी रहे, इसलिए इस संगीत में काफी इस तरह के काम किए गए थे। चौथी बौद्ध संगीति जो थी फ्रेंड्स वो कहाँ की गई थी? इसका सन अगर देखें तो ये की गई थी 100 ईसा में। ठीक है, ये ईसा पूर्व नहीं था, ये ईसा था। तो 100 ईसा में। और इसका जो समय था मतलब जगह थी वो थी कश्मीर। कश्मीर में कुंडलवन नाम की जगह थी, वहां पर किया गया था। राजा उस समय का कनिष्क था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने। और यहाँ पर क्या था कि एक तीसरा जो अपने पास पिटक आता है, पहला और दूसरा पिटक जो है सुत्त पिटक विनय पिटक वो तो पहली संगीति में आ गए थे। फिर अभिधम्म पिटक जो है वो इसमें जोड़ा गया। इसके साथ साथ में एक चीज और है कि जो 2 भागों में ये बटा था पूरा का पूरा बौद्ध धर्म, जिसमें से हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान जो 2 शाखाओं में बटा था वो चौथी संगीति में ही बटा हुआ था। तो ये 4 संगीतियां थी जिनसे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ये चारों संगीतियों को काफी अच्छे से आपके सामने डिस्कस कर दिया है। तो इससे आप जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है। तो बौद्ध जो है यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए जो जन्म है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी में है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? इनको बोध गया में हुई जो कि बिहार में है। प्रथम प्रवचन मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू हुआ है? सारनाथ से शुरू हुआ है। और इनका निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित स्थान और इनकी जो घटनाएं हैं वो इंडिकेट करती हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र
द्वारा हुआ है, वो है प्रथम उपदेश। देखिए मृग सहित चक्र जो है ये प्रथम चक्र, जो प्रथम मतलब सबसे पहले जो इनका व्याख्यान हुआ था, तो प्रथम उपदेश के रूप में इसे जाना जाता है। इसी स्थान को मृगदाव भी कहते हैं। मृगदाव इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो जंगल था फ्रेंड्स, उस जंगल में बहुत ज़्यादा हिरण रहते थे, इसलिए इसको मृगदाव भी कहते हैं। तो धर्मचक्र प्रवर्तन का जो स्थान था उसे ही मतलब मृग सहित चक्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पुनः यहाँ देखिए मिलान करना है, तो जन्म, देखिए जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, कमल था, ठीक है। इसके बाद प्रथम अगर वचन का देखें या फिर व्याख्यान का देखें, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो ये प्रथम वाचन का मतलब क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन इसका प्रतीक है। महाबोधि जो है ये क्या है, बोधि वृक्ष। देखिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें, तो जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस वृक्ष पीपल के जो वृक्ष था उसका नाम जो है वो बोधि वृक्ष रखा गया है। त्याग, घर का त्याग जो है, ये घोड़ा इनका घर के त्याग का प्रतीक है। कर्मापा लामा, कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वो है कौन, कंगयूपा। तो यहाँ पर देखिए जो कर्मापा लामा है ये तिब्बत के एक धर्मगुरु रहे, और ये जिस वर्ग से थे वो था कंगयूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन इस प्रकार से हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ उनके बारे में एक सही कथन ये है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि दुख है, और दुख इसलिए है क्योंकि दुख का कोई ना कोई कारण है, और दुख को निवारण किया जा सकता है, और दुख निवारण की ये पद्धतियां हैं। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य को कहा, और इन्हीं 4 आर्य सत्यों के हिसाब से जीवन को सुखद बनाने की बात उन्होंने की है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो ये बनाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ यहीं पे, इसलिए महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि बोध गया बिहार में है। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था शशांक द्वारा। देखिए एक शशांक एक शासक हुआ, उसने क्या किया था कि बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। ये बोधि वृक्ष ये माना जाता था कि ये वो वृक्ष था जो शुरुआती मतलब जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वही ये बोधि वृक्ष था। लेकिन बाद में हालांकि कई बार वो वृक्ष नष्ट किया गया, खत्म हुआ, और कई बार उस वृक्ष को फिर से लगाया गया। आपको बता दें कि अभी जो बोधि वृक्ष है ये कनिंघम द्वारा लगाया गया था। एक अंग्रेज था कनिंघम, उसके द्वारा ये बोधि वृक्ष की शाखा जो रोपित की गई थी वही वर्तमान में हम देख पा रहे हैं। और ये जो वृक्ष है ये पूरी तरह से अब सुरक्षित है, इसको कोई मतलब छू नहीं सकता उस तरह से। छूने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर किसी चीज को समझते हैं कि ये ज्यादा पवित्र है तो उसको खरोंचने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उसको सुरक्षित कर दिया गया है, और उससे जो गिरने वाली पत्तियां हैं वो गिरने वाली पत्तियों के ही छूने का या फिर उनको अपने पास रखने का मतलब अधिकार है अब, और बाकी उसको सुरक्षित रखा गया है ताकि उसको संरक्षित किया जा सके। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना फल्गु नदी, देखिए निरंजना नदी जो है इसी के किनारे वो वृक्ष था जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये जो निरंजना नदी है इसका अब जो नाम है वो है फल्गु नदी, जो कि वहां पर अभी बह रही है। और ये कहाँ पे है, ये बोध गया में है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। इनका ये उपदेश है कि देखिए व्यक्ति जो है अगर उसके आचरण शुद्ध है, आचरण शुद्ध का मतलब उनके आचरण में मानवता है, तो बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया, आत्मा की सत्ता को भी नकार दिया। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप मानवता की दृष्टि से रह रहे हैं, आप मानव हैं और आप चेतनता से जी रहे हैं, तो वही श्रेष्ठ है, बाकी चीजों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसलिए इन्होंने आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर ध्यान दिया। बाकी इसने ईश्वर की सत्ता को भी नकार दिया, इन्होंने वेदों की सत्ता को भी नकार दिया, तो इन सारी चीजों को इन्होंने क्या किया कि नकार दिया। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन, देवदत्त।
देवदत्त जो था ये इनका एक चचेरा भाई था, जो चाहता था कि मैं बुद्ध को मार के संघ में अपने आप को स्थापित कर लूं। तो ये देवदत्त था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसको? किसी को भी नहीं। देखिए, बौद्ध जब अपने लास्ट उसमें थे तो इनके जो प्रिय शिष्य थे वो इनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए क्या उपदेश है, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो इन्होंने कहा कि जो मेरे द्वारा कही गई बातें हैं वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। और इन्होंने जो लास्ट वाक्य अपना कहा वो बहुत ही जबरदस्त था फ्रेंड। इन्होंने कहा अपो दीपो भव। इन्होंने कहा कि अपने दीपक स्वयं बनो। तुम अगर कहीं बाहर से खोजने की कोशिश करोगे, अगर सोचोगे कि कोई हमें दूसरा व्यक्ति आके हमारे जीवन को कृतार्थ कर जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तुम अपने दीपक स्वयं बनो। तुम अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के प्रकाश को, अपने अंदर के बोध को स्वयं जगाओ, तभी तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो सकेगा। तो ये जो उनकी बात थी, ये हर व्यक्ति को इतनी ज्यादा लिबर्टी देता है और अपने आप को निखारने की इतनी ज्यादा संभावनाएं देता है कि हर व्यक्ति उस जीवन को और उस जीवन के परम सत्य को पा सकता है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना इन्होंने मतलब कि दी, और अष्टांग मार्ग के हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीता है तो वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर सकता है। और अष्टांग मार्ग में इन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सम्यक वाक हो, सम्यक कर्मांत हो, सम्यक आजीव हो, सम्यक व्यायाम हो, सम्यक स्मृति हो एवं सम्यक समाधि हो। अगर ये 7 चीजें वैसे तो होती हैं तो आपकी सम्यक समाधि घटित हो जाती है, जिससे कि आपका जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया, और अष्टांगिक मार्ग को अपना के इन्होंने जीवन को सुगम बनाने का और मध्यम मार्ग देने का इन्होंने प्रयास किया है। मध्यम मार्ग में ये भी है कि इन्होंने बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देने से भी बचा, और शरीर को बहुत ज्यादा सुख देने के भी ये खिलाफ थे। तो इसलिए मध्यम मार्ग अपना के अपने जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन इस प्रकार से हैं। वो कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। अब देखिए, वे कर्म में विश्वास करते थे। इन्होंने कहा कि आपके जो किए गए कर्म हैं यही आपका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन है और यही आपके जीवन का निर्माण करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये बात प्रैक्टिकली भी सही है। आपके कर्म हैं जो वही आपके लिए जो भी कहें या आपका वही मार्गदर्शन करेंगे, या वही आपके जीवन की संपत्ति है, कर्म ही आपके। और आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। मतलब ये कि ये ऐसा नहीं मानते थे कि आत्मा की कोई अलग से सत्ता है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। आपका ये जो शरीर है इसमें ही रियलाइजेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, इस चीज को ये मानते थे। इसके बाद ये मानते थे कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, और ये कहते थे कि भाई निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई? तो वैशाली पे दी गई। देखिए, इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली में जो इनकी मौसी थी महाप्रजापति, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनको पहली महिला के रूप में इन्होंने क्या किया था कि दीक्षित किया था या फिर इनको दीक्षा दी थी। तभी से फिर स्त्रियों को इस संघ में प्रवेश मिला था। त्रिपिटक क्या है? देखिए, त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि पिटक का जो मतलब होता है, पिटक, इसका मतलब होता है टोकरी, ठीक है। और यहाँ त्रि का मतलब है 3, तो इस प्रकार से 3 मतलब कि ये पिटक हुए। तो पहला जैसे है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तो इस प्रकार से 3 पिटक हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो सुत्त पिटक है, ये जो सुत्त पिटक है ये उनके जो भी धर्मोपदेश हैं उसके बारे में बताता है। इसके बाद जो विनय पिटक है, विनय पिटक बताता है कि जो संघ है, संघ के लोगों का आचरण कैसा हो, उनकी जीवनचर्या कैसी हो, ये सारा किसमें बताया गया है? विनय पिटक में। एक है अभिधम्म पिटक। तो जो अभिधम्म पिटक है इसमें बताया गया है
कि जो बुद्ध हैं, बुद्ध के दार्शनिक विचार क्या हैं, इसको अभिधम्म पिटक में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से 3 पिटक हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम, देखिए संघ जीवन के नियम, तो ये संघ जीवन के जो नियम हैं, ये नियम किसमें है, विनय पिटक से संबंधित है। यहाँ पर नैतिक सिद्धांत की जो अगर बात कही गई है, उनके सिद्धांतों की बात की गई है, वो सुत्त पिटक में की गई है। और जैसा कि हमने बताया कि दार्शनिक सिद्धांत कहाँ पे, अभिधम्म पिटक में रिप्रेजेंट किए गए हैं। अशोकाराम विहार कहाँ पर स्थित है? अशोकाराम विहार जो है फ्रेंड्स, ये पाटिलपुत्र में स्थित है, पाटिलपुत्र पटना में अशोकाराम विहार, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है, ये कहां पर है, राजगीर बिहार पे है। तो राजगीर बिहार में विश्व शांति स्तूप अवस्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया या बनाई गई, जो कि बोध गया में है, वो कहाँ है, जापानियों द्वारा बनाई गई थी। देखिए, तो बोध गया में है और ये जापानियों द्वारा, जापान के लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। स्तूप का पहली बार जो प्रयोग हुआ है स्तूप शब्द का, वो कहाँ पे हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। और स्तूप का मतलब होता है किसी चीज का ढेर। एक्चुअली जो स्तूप है वो क्या थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों या फिर उनके या फिर बौद्ध के ही जो अवशेष थे, उनको एक जगह रखा गया और उस पर एक ढेर बना दिया गया। इसे ही हम स्तूप के नाम से जानते हैं। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है, वो है सांची स्तूप। देखिए, जो सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, यहाँ पर वो कभी अपने जीवन काल में गए नहीं हैं, लेकिन ये स्तूप उनके स्मृतियों में बनाया गया है। और ये जो मूल रूप से बनाया गया था वो अशोक द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में जो शुंग शासक के लोग आए, फिर इन्होंने उसमें क्या किया था कि इन्होंने जंगलों का निर्माण कराया या फिर अन्य चीजों का निर्माण उसमें से कराया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंध रखता है? तो संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। ये शाश्वत नहीं है, बदलता रहता है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। आपने शायद इंग्लिश में मतलब कि पढ़ा भी होगा कि एक पाठों की श्रृंखला चलती है जिसको लाइट ऑफ एशिया नाम से जानते हैं। तो एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया जो है, वो गौतम बुद्ध के आधार पर, ये गौतम बुद्ध के जीवन काल से ही संबंधित है। और ये जो लाइट ऑफ एशिया है, ये सर एडविन अर्नाल्ड की एक पुस्तक है, वो है ये सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, जो कि ललित विस्तार से संबंधित है। ललित विस्तार बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसके आधार पर ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वो है कनिष्क। अब देखिए इसका मतलब क्या है। हमने अभी जब बौद्ध संगीतियां चर्चा की थी तो वहां पर हमने ये बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 भागों में बांट दिया गया था, किसमें, हीनयान और महायान में, बौद्ध धर्म को। तो इसमें से जो महायान की शाखा थी, महायान शाखा और हीनयान शाखा में डिफरेंस देखिए क्या है। हीनयान जो शाखा थी उसमें से गौतम बुद्ध की मूर्तियों को नहीं बनाया जाता था, ये था हीनयान। इसके बाद जो महायान शाखा है, इसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियों को बनाया जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले जो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ है वो बौद्ध धर्म से ही हुआ है। बाद में जो फिर ये मतलब कि हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, फिर इन्होंने ही इसको क्या किया है कि अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो हमें वो मिलता है वो इसी बौद्ध धर्म में ही मिलता है, और बौद्ध धर्म या बुद्ध की ही मूर्तियां सबसे पहले हमें मिलती हैं। गांधार शैली की मूर्ति में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन जो मुद्रा है वो कौन सी है? धर्मचक्र मुद्रा। अब देखिए गांधार शैली, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि गांधार शैली की जो कला है, ये कला हमारे यहाँ की कला नहीं, बल्कि ये
यूरोप से आई हुई कला से ली गई एक कला है जो कि गांधार शैली की कला है। और इस गांधार शैली की कला में बुद्ध की मूर्तियों को निर्मित किया गया है। बुद्ध की मूर्तियां जो निर्मित की गई उनमें से एक मूर्ति बनाई गई है जो प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित है, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा बनाई गई कहाँ पे? कुषाण काल में देखिए बनाई गई थी। और ये कुषाण काल जो है उसी का राजा था ये कनिष्क, है ना, जहाँ पे बौद्ध संगीति भी उसने कराई थी। तो ये कुषाण के समय में ही बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो कि गांधार शैली से संबंधित है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो देखिए जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो संबंधित है कि मतलब मार यानी कि जो कामदेव है उसके प्रलोभन के बावजूद भी बुद्ध ने अपनी शुचिता और शुद्धता को बनाए रखा। इसी को प्रेजेंट करने के लिए जो मुद्रा है वो भूमि स्पर्श मुद्रा को बनाया गया है, या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा वो कहलाती है, जिसमें उनका एक हाथ जमीन की ओर इंडिकेट मतलब करता है, जमीन की ओर इंडिकेट कर रहा है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है कहाँ से? गुप्त काल से। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो मूर्ति है वो गुप्त काल में बनाई गई थी। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो यहाँ देखिए अलग अलग दोनों चीजें सही हैं, लेकिन व्याख्या का यहाँ कोई औचित्य नहीं हो रहा है। तो कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था, इसलिए ये दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो लोथल किससे संबंधित है? प्राचीन गोदीवाड़ा से। ये पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। सारनाथ किससे संबंधित है? बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश से। सांची जो है यहाँ पर क्या है कि अशोक सिंह स्तंभ यहाँ पर है। देखिए सांची में एक स्तूप भी है और यहाँ पर क्या है कि एक अशोक सिंह स्तंभ भी है। जिस प्रकार से 4 सिंहों वाला स्तंभ है, इसी तरह से सांची में भी एक 4 सिंहों वाला स्तंभ है। नालंदा ये किससे संबंधित है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित है। तो बौद्ध अधिगम यानी शिक्षा की एक महापीठ नालंदा में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है पद्मपाणि। तो जो ये अवलोकितेश्वर हैं इनको पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में धार्मिक इतिहास के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार से हैं। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंब करता है। तो बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व ऐसा रूप है बुद्ध का जिसमें से वो इंतजार कर रहा है कि जब सारे जो प्राणी हैं वो निर्वाण प्राप्त कर जाएं तब मैं निर्वाण को प्राप्त करूं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह जो है वो है कार्ले। और कार्ले कहाँ पे है? महाराष्ट्र की गुफाएं हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वो कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन को चीन भेजा गया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन, जिसने शून्यता का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। नागार्जुन बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे जिन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की या माध्यमिक सूत्र का कंसेप्ट दिया। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला। विक्रमशिला काफी बड़ा केंद्र रहा है बौद्ध शिक्षा का। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय ये गुप्त समय में बनाया गया है और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कुमार गुप्त द्वारा की गई ऐसा माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी कि यहाँ बौद्ध शिक्षा का काफी बड़ा केंद्र है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। और कारण यहाँ पर दिया है कि महाविहार की राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ पर देखिए दोनों बातें सही हैं कि यहाँ पर इसका
जो मतलब कि 12वीं शताब्दी तक है, नालंदा विश्वविद्यालय का लगभग अंत हो गया था। और इसका एक कारण ये भी था कि प्रश्रय मिलने बंद हो गया था। दूसरा कारण ये भी है कि आक्रमण हो गए थे, मुस्लिम आक्रमण, तो इसलिए भी ये नष्ट हो गया था। नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए? पाली अनुसंधान। अभी देखिए नए रूप में नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये किस लिए प्रमुख है? ये प्रमुख है पाली भाषा के अनुसंधान के लिए, और यहाँ पर पाली भाषा में काफी काम हो भी रहा है वर्तमान में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है क्या? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब कि वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, कर्म कांडों को नहीं मानते हैं, और ये प्राणियों की हिंसा को भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये अहिंसा पर बल देते हैं। ये बौद्ध और जैन धर्म में दोनों में समानताएं हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, देखिए दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। ये 4 सत्य हैं जो आर्य सत्य कहलाते हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म में, तो कर्म की सिद्धांता को मानते हैं और पुनर्जन्म पे भी ये विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन इस प्रकार से है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उन्होंने देखिए वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने माना है कि वर्ण और जातियां बनी रहें, लेकिन उसमें उन्होंने छोटा और बड़े का कोई रूप नहीं लिया, सब लोग समान है, उन्होंने ऐसी बात कही है। इसके बाद जो ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता है इसको इन्होंने खंडित कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग ही सर्वोच्च है, सर्वोच्च कोई भी हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये सारी जो चीजें थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित रही हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों से संबंधित देखें तो बौद्ध धर्म क्यों विस्तारित हुआ? क्योंकि इसके धर्म में सादगी है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, उसके लिए भी पूरी जगह है और बराबर का सम्मान है। इसके साथ साथ में मिशनरी भावना, मतलब कि आपस में जुड़ने की भावना भी इस धर्म में है, और स्थानीय भाषा का प्रयोग इसमें से किया गया है, ये भी इसकी विस्तार की एक विशेषता रही है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वो कौन थे? उस समय तक बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार मानने जाने लगे। तो देखिए जो आरंभिक मध्य युग है इसमें बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता थोड़ी कम हुई। उसका कारण ये है कि जो हिंदू धर्म के लोग थे वो ये मतलब कि प्रचार करने लगे कि जो बौद्ध है वो तो विष्णु का अवतार है, विष्णु का अवतार है। तो इसलिए लोगों का थोड़ा सा भटकाव हो गया। तो इस एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म की अपनी एक जो भी ऐसी धारणा रही है, वो क्या करते हैं कि जो भी श्रेष्ठ अगर होने लगेगा समाज में तो उसको कहने लगेंगे कि ये तो हमारा ही है। वो इनकी मतलब बहुत पुरानी प्रथा ही रही है। जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जब आर्य यहाँ पर आए तो उनके देवता कौन थे? उनके देवता इंद्र थे मुख्यतः। लेकिन अपने भारत की इस भूमि में यहाँ पर जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर देवियों की पूजा होती थी, नागों की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी। तो इन सारे देवताओं को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, कह दिया कि ये हमारे देवता हैं। तो इस प्रकार से जो हिंदू धर्म है उन्होंने भी इसको, बुद्ध को भी मतलब इस रूप में ढालने की कोशिश की कि ये विष्णु का अवतार है। तो इस कारण से भी बौद्ध धर्म मध्य युग में थोड़ा सा क्या हुआ कि मतलब कम प्रभाव में रहने लगा। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं और अन्य को विहार कहते हैं। तो चैत्य और विहार में अंतर क्या है? देखिए जो गुफाएं बनाई जाती थी उनमें से चैत्य वो होते थे जो कि पूजा स्थल होते थे एक प्रकार से, और विहार जो होते थे वो भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे अधिक प्रभावशाली थी वो थी वज्रयान। तो जो वज्रयान शाखा थी ये सुल्तानी युग यानी कि मध्यकाल में काफी ज्यादा प्रभावशाली रही है। तो फ्रेंड्स ये था बौद्ध धर्म के बारे में जो भी कंटेंट है, और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक पढ़ा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म से आने वाला कोई भी प्रश्न हो किसी भी एग्जाम का आपसे मिस नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि इसको आप पूरे ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे जैन धर्म। तो इस वीडियो को देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।